चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कर लिए थे, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। द क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल, द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल आर 45, 40, 52 एंड 65 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो क्वार्टाइल डेविएशन बताइए। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? सर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यही है। यस, तो Q3 सर है 65, Q1 है 45 अपॉन 2। तो क्या 10 आ रहा है आंसर? बताइए, 10 आंसर आ गया ये तो। यस। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 7 पर्सन्स बिलो इच। ओहो, QD निकाल के देना है। ठीक है, QD निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सर 7, 10, 12, 15, 17, 19, 25। ओके ओके। Q1 n प्लस 1 बाय 4। तो सर 7 प्लस 1 बाय 4 सेकेंड टर्म, तो आंसर हो जाएगा 10। ओके। Q3 देख लेते हैं। 3n प्लस 1 बाय 4, तो 3 7 प्लस 1 बाय 4 कितना हो जाएगा? 24। सिक्स्थ आइटम, तो सिक्स्थ आइटम हो गया हमारा 19। चेक कीजिए सही है क्या Q3 और Q1? और अगर Q3 Q1 सही है तो QD निकाल दीजिए। 19 माइनस 10 अपॉन 2, 4.5। तो आंसर हो गया D, 4.5। राइट? ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सर Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 किसका फॉर्मूला है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 किसका फॉर्मूला है? पता है? ओके तो यस सर, ये तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है सर ये तो। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, जो अभी हमने बात करी, सेम टू सेम वही। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल्स टू ये होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन किसके बराबर होगा? तो सर ये होगा क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन मीडियन इनटू 100, अपॉन मीडियन इनटू 100। ओके, डन। तो आंसर हो जाएगा हमारा A। आगे देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 40। इफ मीडियन इज 5, M 5 है और QD कितना है? 2.5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ QD बताओ। लो जी, क्या अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा ये उसी से निकलेगा क्या? देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, क्या वही लगाना पड़ेगा? QD अपॉन मीडियन इंटू 100, तभी तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन आएगा। तो बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 50? 50 आ रहा है क्या? यस। 39 एंड 40 दोनों जुड़े हुए क्वेश्चन है। आई थिंक ये भी ऐसा ही है। 41 भी ऐसा ही है। 41 क्या कह रहा है? बोलिए, 41 क्या कह रहा है? इफ मीडियन इज 12, Q1 इज 6 एंड Q3 इज 22, तो कोफिशिएंट ऑफ QD बताओ। सर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है क्या? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, यही है क्या? बता, फॉर्मूला ये है क्या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1।
तो 22 माइनस 6, 22 प्लस 6, तो 16/28। चेक करना और बताना कितना आंसर आ रहा है। सी आ रहा है क्या? 16। चेक करो भाई कितना आ रहा है। ओके देखिए, सी आ रहा है क्या आंसर? ओके तो सी आंसर आ जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा होगा, एक बार देखो एक बार करके। Q3 है 22, Q1 है 6, तो 22 माइनस 6 16, और 22 प्लस 6 28, 16/28। ये तो 0.57 आ रहा है, ये तो 0.57 आ रहा है। पर ऊपर वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो आ जाएगा। ऊपर जो लगाया था, क्या लगाया था? QD। QD क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2 अपॉन मीडियन इंटू 100। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बैठ जाएगा। कैसे? सर 22 माइनस 16/2 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा सर 8। ठीक है, ये आ जाएगा 8/12 इंटू 100। ठीक है, 8/12 इंटू 100 कितना आ रहा है? 66.67। तो ये आंसर सी आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले से नहीं बैठ रहा है, देखना एक बार। इस फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है। ओके, पर उससे बैठ जाएगा, उस वाले फॉर्मूले से बैठ जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है साथ में। बोलना एक बार 41 तक क्लियर है क्या? 41 तक क्लियर है क्या? यस, आगे आ जाइए सर 42। 25% ऑफ ए डेटा आर लेस देन 35। ध्यान से सुनना, ये ऐसे कह रहे हैं कि सर ये डेटा है, इसके जो 25% आइटम है वो 35 से कम है। मतलब ये वैल्यू है 35 और बाकी आइटम इससे कम है। ठीक है, 25% ऑफ द आइटम आर मोर देन 75। ये 75 है और 25% आइटम इससे ज्यादा है। ठीक है, तो QD बताइए आपको। अगर आप ध्यान देंगे तो इनडायरेक्टली आपको Q3 दे रखा है और Q1 दे रखा है। इनडायरेक्टली आपको Q3 और Q1 दे रखा है। तो QD बताना है, क्वार्टल डिवीजन बताना है। Q3 माइनस Q1/2, तो 75 माइनस 35/2 कितना आता है? 20। बताइए जी, 20 आ रहा है? यस। नेक्स्ट आ जाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ x एंड y आर रिलेटेड एज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, तो क्वार्टल डिवीजन ऑफ x 12 है, तो क्वार्टल डिवीजन ऑफ y बताइए। मैंने फिर बताया कि जो डिस्पर्सन का क्वेश्चन होता है उसमें प्लस माइनस वाली फिगर को हम ध्यान नहीं देते। मतलब इस 20 को हमें ध्यान नहीं देना है, बाकी सोल्व कर दीजिए। ठीक है, 20 को ध्यान नहीं देना है, बाकी सब कुछ सोल्व कर दीजिए। ओके, तो x रख दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, और y निकालना है तो 36/4 9 आ जाएगा। चेक करो और बताओ सही है क्या? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 44, उसको भी देख लो एक बार। इफ द क्वार्टल डिवीजन ऑफ x इज 8, QD 8 है, रिलेशन ऐसा है, अगेन इसको भूल जाइए। तो फिर y बताइए। तो सर 3x इक्वल्स टू 6y, एक बार ऐसा ले लेता हूं। तो 8 इंटू 3 6y, 24 6y, तो y इक्वल्स टू 24/6। बताइए कितना है? +4 -4, ये बताओ पहले।
+4 या -4? पक्का? ओके आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। इफ मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज 16, तो क्यूडी बताइए, बताओ मीन डेविएशन अगर दे रखा है तो क्या हम क्यूडी निकाल सकते हैं? मीन डेविएशन दे रखा है तो क्यूडी निकाल सकते हैं क्या? निकाल तो सकते हैं सर, कैसे? हमने पढ़ा है सर मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 HD, ऐसा पढ़ा है क्या? यस। साथ ही साथ ये भी पढ़ा है क्वार्टल डेविएशन इक्वल्स टू 2/3 HD। अब हमें क्या दे रखा है? हमें MD दे रखा है, मीन डेविएशन दे रखा है, तो क्या हम इससे HD फाइंड आउट कर सकते हैं? बताना, क्या हम इससे HD फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, तो बताओ कितना आता है HD? HD कितना आता है? 80। 20 आ रहा है क्या देखना? अरे पहले HD तो निकालो, QD तो बाद में आएगा। HD 20 आ रहा है। अब HD 20 आ रहा है तो QD निकाल दो, 2 × 20/3, 13.39 आ रहा है क्या? यस। एग्जैक्टली आंसर हमारे पास नहीं है तो आप ले लीजिए 13.50। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। What is the value of mean deviation about the mean? About the mean मतलब मीन की सहायता से निकालना है। फॉलोइंग नंबर्स, तो सर x लिख लेते हैं 5, 8, 6, 3, 4, ठीक है। इसका मीन निकाल दीजिए सबसे पहले। समेशन x/n कितना आता है? 5 + 8 + 6 + 3 + 4, 26/5। 5.2 आ रहा है क्या? यस। x माइनस x बार कीजिए, पर ध्यान रहे मॉड्यूलस में होगा, मॉड्यूलस में होगा मतलब प्लस माइनस को इग्नोर कर देना है। 5 - 5.2 0.2, 8 - 5.2 2.8, 6 - 5.2 0.8, 3 - 5.2 2.2, ठीक है। और 4 - 5.2 तो हो जाएगा 1.2। ओके, अब फॉर्मूला लगा दीजिए मीन डेविएशन का, समेशन dx/n। तो टोटल आ रहा है सर 2, 4, 5, 6, 7, 7.2 आ रहा है क्या देखना? /5, 1.44 आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए एक बार। 1.44 आंसर आ रहा है क्या? यस, 1.44 आंसर आ जाएगा। ओके, डन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है देखिए। द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, ओके चलिए। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। तो भैया पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले 9 नेचुरल नंबर का HD निकालो आप। सॉरी, मीन डेविएशन पूछा ना हमसे तो। ओके, मीन डेविएशन पूछा है तो क्या करें? पहले फॉर्मूला लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला इसका हो जाता है सर मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो चाहिए होगा हमें मीन डेविएशन और एक चाहिए होगा हमें मीन, तब जाके निकल के आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है,
ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स का सबसे पहले आप मीन निकाल के दीजिए, बताओ कितना मीन आता है, फटाफट कैलकुलेट करो। ओके तो देखिए भी मीन डेविएशन कितना आ रहा है आपका, आई थिंक मीन डेविएशन 4 आ रहा होगा, मीन डेविएशन आ रहा होगा 4 और मीन आ रहा होगा 5। कैसे सर 1 + 9 मतलब 1 से 9 तक जोड़ दीजिए तो समेशन x आ जाएगा 45/9, तो मीन तो आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो x - x बार करना होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 4 3 2 1 0 1 2 3 4, बस इसका टोटल कर दीजिए, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 20। अब यहाँ पे रखेंगे हम मीन डेविएशन के लिए ऐसा, तो 20 कितना आ जाएगा 20/9, अच्छा 9 आएगा। ओके कितना आ रहा है एक बार देखना, 20/9 2.22 आ रहा है। मीन डेविएशन 4 नहीं आएगा, 2.22 आएगा। ओके ओके कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी निकाल, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल दो सर। सर 2.22/5 × 100 कितना आता है, 44.4। ओके अब सर इतना तो आंसर है ही नहीं हमारे पास, है इसको सोल्व करके देखिए कितना आता है, 400/9 को सोल्व करके बोलिए कितना आता है। ठीक है सेम आंसर आ जाएगा, तो ये रहेगा आपका सही जवाब। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर, क्या कह रहा है 48 देखिए। इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज 5y - 3x है, ठीक है, और इक्वल्स टू 10 है, तो मीन डेविएशन अबाउट। अब सेम क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट ना करें, अब आगे चलें, इसको छोड़ दीजिए, ये तो कट जाएगा, तो सर हो जाएगा 5y = 3x। x तो दे ही रखा है, तो 5y = 3 × 12, तो y = 36/5 कितना आ जाएगा, 7.2 आ रहा है क्या, देखना 7.2 आ रहा है क्या 48 में, यस। ओके नेक्स्ट, सबसे ज्यादा यूज आने वाला मेजरमेंट कौन सा है, बताइए जी, सबसे ज्यादा यूज आने वाला मेजरमेंट कौन सा है। डिस्पर्सन की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज आने वाला मेजरमेंट कौन सा है, रेंज है, एचडी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, या क्वार्टाइल डेविएशन है, बताइए। रेंज तो नहीं है सर, रेंज तो किसी भी हालत में नहीं है सर। स्टैंडर्ड डेविएशन, यस स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत काम आता है सर, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा काम आता है। सर सीवी क्यों नहीं, देखो सीवी का पर्पज जो होता है वो एक स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेसिफिक का मतलब वो सिर्फ वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी जानने के ही काम आता है, बाकी किसी काम नहीं आता, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन और भी काम आते हैं, तो इसलिए एच डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर ऑफ फ्रॉम मीन, इसका मतलब क्या है, बोलो भाई। रूट मतलब कि ये लो, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, और मीन ये बोल रहा है ये, बताओ जी किसका फॉर्मूला है ये। रूट लिख दिया हमने, रूट लिख दिया, मीन लिख दिया तो हमने अपॉन एन कर दिया, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब x - x बार का स्क्वायर, तो ये फाइनली किसका फॉर्मूला है सर, ये हो गया समेशन d स्क्वायर अपॉन n, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन गया, बोलो हाँ या ना। क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन गया, यस, तो ये रहा सर हमारा आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके चलिए आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 51।
मोस्ट यूजफुल अमंग्स द ऑल ऑफ द डिस्पर्सन, सारे डिस्पर्सन में से सबसे यूजफुल कौन सा है, बताइए जी। इन सारे डिस्पर्सन में से सबसे ज्यादा काम का कौन सा है, बोलो कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? बिल्कुल सर, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इक्वल देन द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी, बताओ जी। जब सारी वैल्यू इक्वल हो तो क्या रहेगा, क्या वेरिएंस रहेगा और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा? सोच समझ के बताना। सब सारी वैल्यू इक्वल है तो क्या रहेगा? जीरो। क्यों सर? क्योंकि सर x जीरो है तो उसका x बार भी जीरो है, जब x बार जीरो है तो डेविएशन भी जीरो है, और डेविएशन जीरो है तो एच डी भी जीरो है, एच डी जीरो है तो वेरिएंस भी जीरो है, तो सब कुछ जीरो हो गया ये तो। ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकाला जाता है तो किससे निकाला जाता है, बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा किससे निकाला जाता है? सर स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से निकाला जाता है। मीन डेविएशन तो फिर भी मीन मोड मीडियन तीनों से निकलता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिर्फ मीन से ही निकलता है। ओके। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, बताइए जी। क्या बोलते हैं इसको? सर इसको तो वेरिएंस बोलते हैं, ये लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस। ओके। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्यूडी एंड एचडी डेविएशन आर रिलेटेड, बताओ जी। क्यूडी और एचडी कैसे रिलेटेड होते हैं? सोच समझ के बोलना। क्यूडी और एचडी कैसे रिलेटेड होते हैं? क्वेश्चन नंबर 55। क्यूडी इक्वल्स टू 2/3 एचडी, तो एचडी इक्वल टू क्या? 3/2 क्यूडी। ओके, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ एचडी का फॉर्मूला पूछा है, तो सर हमने बोला था जिससे निकाला उसी से डिवाइड कर दो, तो एच डी अपॉन मीन। ठीक है, एच डी अपॉन मीन इंटू 100 तो हम सारे वेरिएशन में कोफिशिएंट में कर सकते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, अर्थमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन एक्स बार। बोलिए 56 तक कोई डाउट? 56 तक कोई डाउट है? आगे आ जाइए सर। 57, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इन सब का। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है भाई सबका, क्या करें? करना क्या है सर? मीन निकाल दो पहले। चलो मीन निकाल देते हैं। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो ये आ गया 64 प्लस 40। देखना एक बार 104 आ रहा है क्या अपॉन 8। 13 मीन आ रहा है क्या? एक बार चेक कर दो, मीन जो आ रहा है वो 13 आ रहा है क्या? 4 बार 10 नंबर, 4 बार 16 नंबर। ठीक है। नाउ x माइनस एक्स बार, तो d आएगा। तो सर ये आ जाएगा -3। ओहो अच्छा ऐसा बनाया ये। -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 -3 -3 प्लस 3 प्लस 3। ओके ठीक है। स्क्वायर कर दो डी स्क्वायर का, कितना आएगा? 99999। फॉर्मूला लगा दीजिए समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट एच डी, तो सर ये आ जाएगा 72 अपॉन 8 का अंडर रूट। बताना 3 आंसर आ रहा है क्या? चेक करके बताइए 3 आंसर आ रहा है क्या? अरे ये देना, बोलिए 3 आंसर आ रहा है? यस। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ जाइए भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? एक बार देख लो।
द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। बताइए जी, एच डी ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है क्या आपको? यस, √1/12 n स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिखवाया था क्या? यस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये सी। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3, तो वेरिएंस बताना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक खेला है इसने, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ट्रिक लगाया है, ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन दी है आपको एचडी के लिए, जबकि पूछा है वेरिएंस। ठीक है, इक्वेशन दी है एचडी के लिए जबकि पूछा है वेरिएंस। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एचडी आएगा आपके पास, वेरिएंस नहीं आएगा। तो पहले एचडी निकालिए फिर वेरिएंस कीजिए। ठीक है, तो अगेन ये प्लस वाली फिगर तो भूल जाइए, सीधा क्या करिए आप, एच डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 2x। तो एच डी ऑफ वाई 2 × 3, 6 आ गया। हमें चाहिए वेरिएंस, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 36। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती हो सकती है, थोड़ा सा ट्रिक मारा गया है तो हो सकता है उससे आप गलती कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, एच डी नहीं पूछा है, एच डी का स्क्वायर पूछा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 60, सर मीन दे रखा है, एच डी दे रखा है, सीवी बताइए। सीवी का फॉर्मूला सिंपल सा है, 100। एच डी है सर 25 × 100/50, 1/2। देखना 50% आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 60 में 50% आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 60 तक कोई डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 60 तक कोई डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखो फिर, अगर मीन 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताइए। तो सर सीवी का फॉर्मूला तो है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.3, x बार है 10 × 100। तो बताइए कितना आ रहा है? 13। 13 आ रहा है क्या? यस, आंसर हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 62, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, इन नंबर का सीवी निकालना है। तो सर सीवी निकालने के लिए सबसे पहले हमें बोलना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। टोटल कर दीजिए सबका, कितना आता है टोटल? सर 53, 52, 61, 60 और 64, ये आता है 290/5। तो 58 आता है मीन। मीन तो आ गया 58। नाउ x माइनस एक्स बार कर दीजिए। तो ये आ जाएगा सर माइनस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6। तो ये आ गया d। d का स्क्वायर कर दीजिए, 25, 36, 9, 4 और 36। तो 25 + 36 + 9 + 4 + 36, तो ये आ जाएगा 110। तो समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 110/5 का अंडर रूट। देखना 4.69 आ रहा है क्या? 4.69 आ रहा है क्या? तो अगर 4.69 आ रहा है तो 4.69 × 100/58, तो चेक कर लीजिए, इंटू 100/58, ये आएगा 8.086, 8.086 आएगा। ओके, तो आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया? ए, 8.09। बोलिए जी, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 63 पे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू सीरीज आर 60% and 80%.
देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 20 एंड 16, व्हाट इज देयर अर्थमेटिक मीन? दोनों का अर्थमेटिक मीन बताइए। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम CV का, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, राइट। CV पहले का हमें दे रखा है 60%, तो 60 ले लो। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है 20, और जबकि मीन पता नहीं है। मीन तो पता नहीं है। CV 60% दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 दे रखा है, ठीक है, और ये पता नहीं है सर। ओके, और इंटू 100, तो सोल्व कर दीजिए। 2000 मीन इक्वल्स टू 2000 अपॉन 60, कितना आ रहा है देखना, 2000 अपॉन 60, 33.33। लीजिए, पहले का आंसर आ रहा है 33.33। इसका मतलब A और D ऑप्शंस तो गए। अब आते हैं दूसरे पे, x बार स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन y बार लिख लीजिए यहाँ पे, y बार इंटू 100, ठीक है। तो ये आ रहा है सर 80%, जबकि ये है 16 इंटू 100 अपॉन y बार। तो y बार इक्वल्स टू 1600 अपॉन 80, तो कितना आ रहा है 20। तो सही जवाब हो जाएगा B, 33 एंड 20। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाएगा 33 एंड 20। ओके, चलिए लास्ट दो क्वेश्चन आज के। क्वेश्चन नंबर 64, द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड टू बी देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। ऐसा कौन सा है जो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम को रिप्रेजेंट करता है? तो सर आंसर है अर्थमेटिक मीन। ऑफिस में बैठे, आंसर है अर्थमेटिक मीन। ओके, आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक मीन।